सबसे पहले सभी को राम राम जी। बहुत ही आदरणीय सर्वपुरा सुरभि काम के पदाधिकारीगण, कार्यकारी मेंबर साहबान, हमारे कई गांव के सरपंच साहब, हमारे लोग अमर प्रधान कुलदीप जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्रधान हरियाणा सुरेश जी, हमारे बाराखात के प्रधान कपूर नंबरदार जी, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपका कालियावास के इस ग्राउंड में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आज मैं कालियावास निवासियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने एक अच्छा अपना प्रबंध करके बहुत बढ़िया परिचय दिया एकता का, और इतना बढ़िया ये व्यवस्था की प्रबंध किया, उसके लिए भी कालियावास गांव का आभारी है। आप सबसे पहले होली का की सबको शुभकामनाएं। जैसा अभी सामाजिक बुराइयों पर जितने भी वक्ता दूसरे विषयों पर बोलते हैं, उनका भी बहुत अच्छा हम धन्यवाद करते हैं। उनके सुझाव को हम जरूर नोट करेंगे और उस पर भी आगामी जो भी मीटिंग होगी उन पर चर्चा करेंगे। ईद की बाद हमने एक निर्णय लिया था, जब ये 2 मार्च का प्रोग्राम कालियावास में रखने का निर्णय हुआ, उसके बाद खाप की मीटिंग हुई थी। उस खाप में एक निर्णय लिया गया था, आपके निमंत्रण भी दे के आए हैं, और जो हमारे समाज में त्रुटियां हुई है उन पर भी चर्चा करनी है। हम गांव दर गांव लगभग 90% काम हमने कवर किए हैं, और सब में हम निमंत्रण भी देकर आए, और सामाजिक कुरीतियां जो हमारे समाज में आई हैं उन पर भी हमने चर्चा की। मैं थोड़ा संक्षिप्त में उन कुरीतियों को दोबारा से बताना चाहूंगा आपको। जैसा मृत्यु हो जाए, हम अपने बुजुर्गों के वंशज हैं, हमारा भी आगे वंश चलेगा, हम भी अपने बुजुर्गों से आए हैं, आगे भी ऐसे ही होगा। लेकिन उनके मरने के उपरांत हम उनका खुशी से ताल, ये ढोल नगाड़ा से, शराब के ताल नगाड़े से उन पर खुशी मनाते हैं। हमारा ये विचार है खाप की तरफ से इस मृत्यु को बंद किया जाए। इससे असमानता भी है हमारे समाज में। एक भाई का किसी का अच्छा व्यवहार था, वो दान कर सका, दान करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। धर्मशाला रही हमारी, उसमें कमरा दान कर सका, गौशाला हमारी, उसमें दान कर सका, मंदिर हमारे, उनमें दान कर सका। लेकिन एक भाई थोड़ा कमजोर अवस्था में है, लेकिन हमारे समाज में क्या है, वो कमजोर अवस्था वाले को भी मजबूर करते मृत्यु बोध करने पड़ते, और उसकी आर्थिक हालात पहले खराब, उसके बाद मृत्यु बोध और बोझ, और उसका सारी उम्र लग गया उसको पेरेंट्स को बराबर करने में, लेकिन उसका पेरेंट्स बराबर नहीं आता। तो हमारा आपकी तरफ से यही निवेदन है कि आप मृत्यु को बंद करें। दूसरा डीजे भी आज हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई आ गई है। इसमें साइंटिफिक भी और सामाजिक भी दोनों नुकसान। साइंटिफिक क्या है, जो हमारी माते बहने, जो हमारे पशु, जो हमारे हार्ट के मरीज, उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज है, और उसके इतने भारी नुकसान है हम गिनती नहीं कर सकते। और सामाजिक नुकसान, एक बच्चा नौजवान डीजे पर नाचेगा तो बिना नशे के नहीं नाचता, वो जब भी डीजे पे नाचेगा नशे से नाचेगा, और अपना जितना उसका मित्र मंडली है उनको भी पीने दारू सिखाएगा और नशा करना सिखाएगा। और पीने के बाद आप सभी ने पता भी डीजे पर कितने फूट गाने गाए जाना, वो एक परिवार बैठ करके उन्हें सुन नहीं सकता। लेकिन युवा बच्चे धक्के से गाने बजवा देंगे, उस पर फिर लड़ाई भी होगी, लड़ाई होगी तो गोली भी चलेगी। प्रचार प्रसार का युग है, आप देखते भी होंगे फेसबुक वगैरह पर भाई कितनी जगह गोली चली, कितनी जगह लाठी डंडे चले, कितनी जगह क्या क्या नुकसान हुआ। एक खुशी का माहौल एक नशे के कारण, एक डीजे के कारण वो मातम में बदल जाए। तो इस पर विचार करें और इसको बंद करें। दूसरा,
तो हमारे जीवन में दुख सुख भी लगे हैं। दुख सुख जब हमारे घर में कोई आता है तो क्या आज हमारा समाज 3-3 बार अपने रिश्तेदार मित्र प्यारों को बुलाओ। हम ये कह रहे अपनी खाप की तरफ से भाई आप रिश्तेदारों को सिर्फ एक बार बना दो, चाहे आप दाह संस्कार का बुलाओ, फूलों का बुलाओ या आप जिस रस्म क्रिया बोलना उसका बुलाओ, एक ही बार बना दो। दूसरा, जब डेड बॉडी हमारे बीच में हुआ हम क्या करें, उस पर कीमती वस्त्र भी डालना, एशिया वगैरह लोहिया वगैरह डालना उस पर, और वो 10 मिनट के बाद शमशान घाट में जाकर के अपने आग के हवाले करते, या उसमें खुली छोड़ जावा वो बाढ़ मान ली रोकती भी जावा। तो महाराज आपकी तरफ से ये निर्णय हुआ तो इस चद्दर डालने की बजाय आप उस पर नारियल, ठोपा या सामग्री ये यूज करें। दूसरा, जो अब 13 दिन का ये शोक मनाते हैं उसको घटा करके 7 दिन का कर लें, क्योंकि पहले टाइम क्या था जो बुजुर्गों से चला आ रहा, उस टाइम में फूलों के बाद अब चिट्ठी लिखते थे और वो अपने 10 दिन तक दाखिल में दूर दूर एक तरह से वो पहुंचती चिट्ठियां पहुंच एक तरह थी, और वो 12-13 दिन का जो शोक रखा था वो इसीलिए था ताकि 10-12 दिन में चिट्ठी पहुंचे और रिश्तेदार मित्र प्यारे वो आ गए। लेकिन आज आप सभी ने पता भी प्रचार प्रसार इतना आगे बढ़ गया, डेड बॉडी होने के बाद 5 मिनट के अंदर ही सारा मैसेज सबको चले जाओ, और वो 1 हफ्ते तक हमारे रिश्तेदार मित्र प्यारे तक सारे याद है। तो इसलिए हम ये कह रहे इस 13 दिन को घटा करके 7 दिन कर ले, क्योंकि व्यवस्था भी आज ऐसी बन गई है, हर आदमी बिजी स्टूल है, समय किसी के पास नहीं है, तो ये कह रहे 7 दिन तक इसको कर ले। दूसरा, जो आप पगड़ी लेवा भी है देवा भी है, उसको 10 रुपये दो और 10 रुपये दो, ये अपना ये तो काफी इसमें तो कामयाबी मिली भी है, और हम तो आपकी तरफ से भी फिर आपसे अनुरोध करते हैं ये अपनाओ। दूसरा, जो और भी बुराइयां बहुत हमारे समाज में आई है, एक आजकल जो सोशल मीडिया आ गया, इस पर यूट्यूब चला, इंस्टाग्राम चला, फेसबुक चला, उनका क्या हो गया भूलता आदि सारी, और इतने भयंकर इसके परिणाम आ रहे इंस्टाग्राम वगैरह के, इस पे चैटिंग पैटिंग रात ना बच्चे लड़के लड़कियां इतना बुरा हाल मचा रखा जैसे आतंक वो है फैले, वो आतंक फैल रहा चैटिंग का, और बोलना भी नहीं, अरे सारी रात बच्चे इसी काम पे लग रहा। तो अपने बच्चों को भी संस्कार दें, आज हमारे बच्चों में भी थोड़ी संस्कार की कमी आई है, नशे की तरफ हमारा युवा बढ़ा है, सोशल मीडिया की तरफ बढ़ा है, ये संस्कार कोई बाहर से नहीं आते, ये हमने अपने बच्चों को खुद ही देने पड़ेंगे, अपनी व्यवस्था ये खुद ही हमें अपने आप ही करनी पड़ेगी, इससे बचाओ बच्चों को। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओ। अभी आपने पीछे 2 महीने पहले दिल्ली में सुना होगा सांस नहीं लिया जा रहा था, जो नहीं लिया जा रहा था क्योंकि पर्यावरण अपना इतना दूषित हो गया, इतनी गाड़ियां, इतनी फैक्ट्रियां, इतना ये खेतों में हमारे पेस्टिसाइड, ये सारा प्रदूषण, तो ये कल हमारे यहाँ भी आना आ जाएंगे। तो हम तो ये कहते हैं अपनी आपकी तरफ से हर व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए, और आजकल तो पौधे लगाने भी बड़े आसान है, सरकार की तरफ से भी दिए जाओ, और हर घर में बर्थडे पार्टियां मनाई जाओ, कोई लड़के का भी मना रहा, लड़की का भी मना रहा, और बड़े के भी मना रहे हैं। तो हम जिस घर में कोई बर्थडे पार्टी मनाई जाओ, उस बच्चे के नाम से, उस बुजुर्ग के नाम से एक पेड़ लगा दो और उसकी परवरिश भी करो, ये समस्या अपने आप ही खत्म हो गई। दूसरा, पानी, आने वाला जो भी समय होगा वो साइंटिस्टों की रिपोर्ट है, आने वाला जो भी समय होगा वो सिर्फ पानी के ऊपर ही होगा। खेती का तो पानी दूर की बात है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा, इसको बचाओ। बाकी देश प्रथा है, सभी को पता भी कितनी बुरी बीमारी है, और जब से अपनी सर्व बुरा सरोई खाप में एक मुहिम
शुरू करी थी कि जो बिना देश के शादी करेगा उसको हम पूरा से सम्मानित करेंगे। इसमें जब से हमने शुरू किया, पहले तो हर साल 1-2 हफ्ते थे ऐसे, लेकिन लेवल की स्ट्रेंथ बढ़ी है, इसका प्रचार भी हुआ, लोगों में जागृति भी आई है, तो ये भी अपना है। हमारे अभी जयवीर जी आए हैं से, तो उनके बेटा नवीनपुरा जी हैं, उन्होंने बिना देश के शादी किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत खुशी हुई। तो ऐसे आप भी इसको अपने जीवन में बनाए। नशाबंदी है, आज हमारी युवा पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ ज्यादा चल रही है। ये सिर्फ संस्कारों में कमी आने के कारण से हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे पास बैठना उठना, बुजुर्गों के पास ना बैठना, ये कमी आती जा रही है, इसमें भी सुधार करेंगे। हमारे बच्चे संस्कारी होंगे तो नशा वगैरह से, इंस्टाग्राम से, इनसे बचेंगे। बाकी सामाजिक रूप में और भी बहुत है, लेकिन हम तो ये आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने काम को इकट्ठा करें, एक कमेटी बनाएं और इस पर विचार करें। जो आपकी तरफ से ये सामाजिक कुर्सियां आपको गिनाई गई है, इन पर विचार करें। आप की कमेटी, आपका काम, यदि ये सोचे हम ये सारी कुर्सियां एक साथ लागू नहीं कर सकते, उसको धीरे धीरे अपना लें। एक साल 1 ले ली, दूसरे साल 2 ले ली, लेकिन विचार जरूर करो इस कुर्सियां पर। सारी हो सका तो सारी अपना लो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन जितनी भी आप अपना सको उतनी अपनाओ, करो, इन पर जरूर विचार करो। एक कमेटियां बनाओ गांव दर गांव और इस पर विचार करो। दूसरा, एक काफी दिन पहले भी इस पर चर्चा की, एक अपनी खाप का चबूतरा बनाया जाए। क्या आप सभी सहमत है कि अपना खाप का चबूतरा बनना चाहिए? तो हमने पीछा बदौड़ गांव में बात करी थी, क्योंकि हमारी निकासी लगभग बदौड़ गांव से ही है, सारे पूरा सुरंगोत्तर की, चाहे वो यूपी के गांव है, चाहे वो हरियाणा के गांव है, लगभग बदौड़ से ही निकासी हुई है। और बदौड़ गांव ने हमारे को आज आश्वासन ये दिया कि हम गांव जो है वो जमीन देने के लिए तैयार है। तो अभी हम इसकी पूरी रूपरेखा, जमीन की आगे की कार्रवाई की, गांव बदौड़ में जाकर के मीटिंग कर करके, अब जब भी कोई शिलान्यास का प्रोग्राम बनेगा आपको आमंत्रित करेंगे और अपना चबूतरा बना के खड़ा करेंगे बदौड़ गांव में। दूसरा, आप आए अपने काम छोड़कर, आपका और हमारे बीच में आज मध्य प्रदेश से, अब पिछले दिनों में जाने का मौका मिला था मध्य प्रदेश में, अपने भाईचारे में मिले, देवास डिस्ट्रिक्ट का, सरदा डिस्ट्रिक्ट है, उन्नाव है, वहाँ हम गए हैं। कमल जी खाते गांव से हमारे पास आज आए हैं। इनका हरियाणा में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है और इनकी हिम्मत मानिए, ये बाई ट्रेन यहाँ हमारे पास पहुंचे हैं। इनका हम तहे दिल से अपने हरियाणा में पहुंचने का हार्दिक स्वागत करते हैं। यूपी से भी हमारे भाई विकास जी वो चले गए, अभी उनको कोई जरूरी काम था। ये हमारे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में हमारे 30-35 गाँव हमारे सुरंगोत्तर के हैं, जिसमें सबसे बड़ा गांव सैदपुर है। तो वहाँ से विकास जी आए, हम इनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो हमारे पंजाब से, कलोथा से आए हैं, कलोथा से, उनका भी हम स्वागत करते हैं अपने यहाँ पहुँचने पर। बाकी एक पिछले दिनों जब हम गांव दर गांव जाने का मौका मिला था, तो कई गांव में हमें आपस में इस कहते मिली है कि बुरा भाई आकर के हमारे घर के सामने रिश्ता करके चले गए। देखो, अपने गांव जो है 80 के लगभग है और हरियाणा में गांव 6,500 और नगर के 25-30 गांव तो ऐसे जो बड़े गांव उनका तो वैसे ही होंगे, सिर्फ रह गए नगर के 40 गांव। मैं 40 गांव से हमारी प्रार्थना भाई इससे बचो, जहाँ से हमारा एक घर 2 घर भी हो, 80 घर तो
तो इस पर जरूर ध्यान दें। ये बड़ी सहायता हम पिता बसोड़ा गए थे और भी चलेगा भी गए थे, हम काफी लोगों की ये कहते हमने भी महसूस हुई कि हमारे घर के सामने हमारी बहन आएगी या मतलब उसको क्या कहेंगे रिश्ते में, तो वो थोड़ी सी है परेशानी। तो इस पर सभी भाई ध्यान दें। अपना जहाँ भी डॉक्टर का भाई कोई है तो एक है तो 50 का 10 होगा उनसे बचे। तो ये हमारी अपील है आपसे, तो आप आए। बाकी हम पुनर्दान कालियावास का तो बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। अब कुछ नाम है जिन्होंने कुछ सहायता आपके कोष में दी है। 1100 रुपये खंडवा यमुनानगर, 1100 रुपये कुंगड़ बुरा परिवार, 1100 रुपये फुलवाना और 5100 रुपये बरौड़, 200 रुपये प्रेम हाट, 1100 रुपये सतवीर बुरा हाट चेयरमैन, 1100 रुपये सुभाष बुरा हाट। और मेरी एक प्रार्थना है 2100 रुपये फुलवाना और किस भाई पर 233 नंबर को रसीद है, तो यहाँ चंदा लेके गया 233 नंबर रसीद किस भाई पे है। एक बार आके उसमें कोई त्रुटि रही वो हमारे भाई के भोगरी के पास उसकी, तो आइए भाई साहब वो आ रहे हैं। अभी जो स्टेज पे जितने भी साथी बैठे हैं मेरी उनसे प्रार्थना है कि जो पीछे बैनर लगे हुए वहां सारे इकट्ठे खड़े हो जाए, क्योंकि फोटो करवाते दिक्कत नहीं।